चार्ली चैपलिन अंग्रेजी हास्य कलाकार, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे जो कि मौनी युग में प्रसिद्ध थे। मौनी युग वो था जब फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20वीं शताब्दी में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रम्प करके चलने का अभिनय किया करते थे, जिसके लिए वे विश्व में प्रसिद्ध थे और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। चार्ली चैपलिन के करियर और इसके बचपन से लेकर के मृत्यु तक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ली चैपलिन के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चार्ली चैपलिन की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे में आने से पहले बचपन में डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंक से राजा की कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता जाने माने लिली हार्ली नामक मंच पे आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। चार्ली चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से ये सब कुछ छोड़ना पड़ा और वे कुछ साल बाद अपने परिवार की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच में उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए ये सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज़ कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज़्यादा फ़ायदा न होने के कारण उन्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत ही छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और माता उनकी बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए ये ज़रूरी था कि वे खुद के लिए प्रबंध करें। जब वे 12 साल के हुए तब उनके लिए लेजिमेट मंच से कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत का मौका मिला और उन्होंने शर्लॉक होम्स के विलियम जिलेट का पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित किए। उसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वाउडले के हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिसे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रेंड कार्नो रेपोलो कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। वे अमेरिका की जनता के साथ तत्काल सख्त होने लगे, काफ़ी ज़्यादा सफल होते चले। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली ने मोशन पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में कैमिला में आने वाले वाउडले की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा और उसके लिए वे तैयार हो गए, जिसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और उसी महीने में मैक्स सेनेट और किसॉन्ट कंपनी ज्वाइन की। उनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माताओं ने उन्हें और अधिक पैसे में उन्हें ऑफर देने लगा। इनकी एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सेनेट फिल्मों के दूसरे अभिनेताओं के से इन्होंने खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरीके का चरित्र में काम करने का फैसला किया और तब ट्रम्प करके चलाने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका ये अभिनय बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इसके लिए एक लाइनअप की टिलिप्स पंचर रोमांस फिल्में शामिल है। 26 साल की उम्र में वे सुपरस्टार बन गए और इसी तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग
होने लगी। इनके असल ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो चार्ली चैपलिन की असल ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रामे हुए जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध थे। 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। उनकी ये शादी 2 साल तक बस चली और फिर उनका तलाक हो गया। उन्होंने 1924 में दोबारा शादी की। 16 साल की अभिनेत्री लीता ग्रे के साथ उन्होंने शादी किया था। उन्होंने चैपलिन के साथ फिल्म दी गोल्ड रश में काम किया था और कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गई जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और 1927 में उनका तलाक हो गया। 1936 में चैपलिन ने फिर से शादी की। इस समय उन्होंने एक कोरस लड़की जो कि उनके साथ फिल्म पोलेटे गोल्ड्स में थी उससे शादी की। सन 1942 में उन्हें एक और अभिनेत्री जोआन बैरी के साथ संबंध थे। उनकी एक बेटी भी थी किंतु एक परीक्षण से पता चला कि चैपलिन की बेटी नहीं है पर उन्हें उस बच्ची के समर्थन में भुगतान करने के लिए आदेश दिए गए। सन 1943 में चैपलिन ने 18 साल की उना ओ'नील से शादी की। ये उनकी सफल शादी रही जिससे उन्हें 8 बच्चे हुए। इनका करियर काफ़ी ज़्यादा उस समय बेहतर चल रहे थे और ये रही उनकी कहानी। उनके आखिरी दिनों के बारे में बात करें तो चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए जब उन्हें ऑनररी अकेडमी अवार्ड्स दिया गया। चैपलिन की अंतिम 5 साल की यात्रा के बाद 1967 में द अकाउंट हांगकांग उनकी जो मूवी थी उसके बारे में दिखाया गया और 25 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।